बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर मेहदी करकरा मीडिया नेटवर्क की प्लेटफॉर्म से आप सबसे मुखातिब हैं। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त हम सब जानते हैं कि गांछे में फेस्टिवल्स हो रहे, शो फेस्टिवल के हवाले से यहाँ पे मुख्तलिफ इवेंट्स जारी हैं और इस चीज़ को कवरेज करने के लिए हम स्पेशली वहाँ से आया है कुरुवाड़ी से। तो यहाँ पे स्टॉल भी लगे हुए हैं, होममेड चीज़ें वगैरह भी हैं और हमारी जो माँ बहनें हैं उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए। इस हवाले से हम अंदर जाएंगे और मुख्तलिफ स्टॉल आप लोगों को दिखाएंगे और आइए हमारे साथ और हम आपको दिखाएंगे कि अंदर के मनाजिर। यहाँ पे मुख्तलिफ कलर्स के चादर्स वगैरह भी है और ये होममेड है। ये लोग अपने घर पे बना के यहाँ पे स्टॉल पे लगाए हुए हैं ताकि ये चीज़ें प्रमोट हों। को मिल ले छोटे बच्चों के यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह है और इसके अलावा जो केप्स वगैरह है सर्दियों के लिए जो स्पेशली जो यूज़ होते हैं, केप्स वगैरह है। इसके अलावा जो हमारी माँ बहनों ने बहुत सारी चीज़ें बनाए हुए अपने हाथों से और आप देख सकते हैं ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। आजकल हमारे सोसाइटी में कम तर हमें ये चीज़ें नज़र आते हैं, लेकिन हमारे माँ बहनों ने इन चीज़ों को अभी तक ज़िंदा रखे हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो औजार है जिस चीज़ से अच्छा चीज़ें बनाते हैं और आप देख सकते हैं ये प्यारे प्यारे चीज़ें यहाँ पे बनाए हुए हैं और इनके जो बनाने के जो तरीक़ेकार है वो भी यहाँ पे रखे हुए। पहले इस चीज़ से इनको नरम किए जाते हैं, उसके बाद इसको धागे की शक्ल दी जाती है और इसके बाद जाके ये चीज़ें बनते हैं। आप देख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें बनाए हुए, प्यारे प्यारे चीज़ें। और इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जोराब्स वगैरह है और यहाँ पे जो हमारी जो ख़वातीन जो पहनती हैं अमूमन वो केप भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। आप देख सकते हैं ये केप्स वगैरह है और आजकल ये बहुत ज़्यादा हमें कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे स्टॉल वगैरह पे हमें सिर्फ नज़र आते हैं। सो इन चीज़ों का हमें प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये बस्ती जो है चादर जिसे कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा अमूमन सर्दियों में पहने जाते हैं। जो बुज़ुर्ग जो बड़े जो लोग होते हैं वो इन्हें ज़्यादा ये यूज़ करते हैं और ये इसका भी स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं और मुख्तलिफ़ कलर्स के यहाँ पे दुपट्टेस वगैरह भी है। तो इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ़ टोकरी की शक्ल में बनाए हुए हैं। यहाँ पे जो घर में अमूमन हम जो सजाने के लिए, घर को सजाने के लिए हम यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरह बनाते हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे मुख्तलिफ़ रंगों से बनाए हुए हैं। अच्छा, और इसके अलावा हमारे साथ एक बहन मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि ये किस तरह बनते हैं और ये काम कब से स्टार्ट की है और इसको यहाँ पे लाने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुक़िया। रुक़िया, आप कहाँ से हो? मैं हरीकुंड से हूँ। हरीकुंड से आए हो? जी। अच्छा, ये आप लोगों ने ये जो चीज़ें बनाए हैं इसमें कितना टाइम लगता है एक टोकरी बनाने में? एक टोकरी बनाने में 1 घंटा लगते हैं। 1 घंटा लगता है। अच्छा, ये काम आपने कहीं से सीखी हुई है या आप लोग खुद से बनाते हो? खुद से बनाई है हमने। ये हमने मिल्क पैक डब्बे से बनाए हैं। मिल्क पैक डब्बे से जी। बनाए हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे सेल्स वगैरह पे लोग खरीद रहे हैं या ऐसे देख के चले जा रहे हैं? खरीद रहे हैं जी। तो क्या हमें ऐसे चीज़ों को बना के प्रमोट करने की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में? जी, ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जो माँ बहनों हैं उन्होंने मुख्तलिफ और भी इसके अलावा और भी चीज़ें बनाया जिसमें केप शामिल हैं, बच्चों के लिए ड्रेसेस वगैरह है। इन हवाले से हम पूछेंगे। अच्छा, टोकरी के अलावा आप लोग क्या क्या बनाते हैं उसके अलावा? हम ये बनियान वगैरह बनाते हैं। ये हम ऊन से बनाए हुए, हम अपने हाथों से बनाए हैं। अच्छा, अपने घर में बहुत ज़रूरत है ये बनाने में, कारोबार करने में, इसलिए हम ये बनाते हैं। ये बनियान का जुराब वगैरह, ये गर्म कपड़े हम इस विंटर में पहन सकते हैं, इसीलिए हम ये बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो केप्स वगैरह होते हैं, जो केप है, ये भी आप लोग खुद बनाते हैं? खुद बनाते हैं। ये अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ है। ये हम कोई सब लोग खरीद भी रहे हैं, इसलिए हम ये अपने हाथों से बनाए। अच्छा, स्टॉल के अलावा हम जो इवेंट्स के वगैरह अलावा आप लोग घर में भी बना के लोग आपके घरों में आते हैं खरीदने ऐसी चीज़ें? बहुत लोग खरीद रहे हैं और हमें एडवांस भी दे रहे हैं कि ये बनाओ वो बनाओ, और देख के हम बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। अच्छा, ये जब बनाते हैं आप लोग काम शुरू करते तो ये क्या मसले मसाइल पेश आते हैं आप लोगों को? कोई मसला मसाइल पेश नहीं आते हैं। मतलब लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों को? जी, सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।
जी, इसके अलावा और भी यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। इसके अलावा जो कपड़े वगैरह के अलावा देसी चीज़ें भी हमें यहाँ पे देखने को मिले, तो हम मज़ीद इनसे जानेंगे कि ये क्या बेच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नादिया है। कहाँ से आई हो? मैं यहाँ कपड़े से हूँ, कपड़े सेंटर। आप क्या क्या सेल कर रहे हैं? मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें और ये हैंडमेड की कुछ चीज़ें हैं, बाकी जड़ी बूटियाँ। अच्छा, ये आप लोग घर पे ही बनाते हैं या आप कहीं और से परचेस करके यहाँ पे स्टॉल के थ्रू यहाँ पे सेल करती हो? एक दो चीज़ें हम घर पे बनाते हैं, बाकी दूसरा पूरा तस्दीक शुदा है। ये सर्टिफिकेट जो आप देख रहे हैं, यहाँ से हमने टेस्ट वगैरह किया है, ये पूरा खालिश चीज़ें हैं। अच्छा, ये आप लोगों ने कब से शुरू किए काम? ये तो बहुत पहले से खुशी में है ये। अच्छा, पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स है? लोगों का यहाँ पे जो आते हैं इनका कैसा रिस्पॉन्स है आप लोगों के लिए? एक तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और ये जो भी आते हैं ये सर्टिफिकेट्स वगैरह देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। सो ये इस तरह के इवेंट्स हमारे सोसाइटी में होना ज़रूरी है या नहीं? बहुत ज़रूरी है। इस तरह के होंगे तभी हमारे लड़कियां औरतें बाहर निकल सकती हैं, काम कर सकती है। अमूमन हमारी जो ख़वातीन हैं वो इस तरह चीज़ों पे फोकस नहीं करती। शहरों में अगर देखें तो वो कामों में, बिजनेस में इंटरेस्ट रखती है, लेकिन हमारे जो ख़वातीन हैं गिली बल्तिस्तान के, वो ऐसे इवेंट्स में, ऐसे जो चीज़ें का बिजनेस में कम इंटरेस्ट रखती है। इसकी क्या वजह हो सकती है? असल में यहाँ में शऊर नहीं है ख़वातीन का काम करने का, इसलिए ये होता है। अच्छा। इसीलिए हमारे यहाँ के लोग तरक्की नहीं कर रहे हैं। डाउन एरियाज में तो बहुत सी तरक्कियाँ आ रही है, वहाँ पे लेडीज जेंट्स कुछ भी नहीं है, सारे इक्वल है, इक्वल समझते भी हैं। आप ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? मेरी तमाम ख़वातीन से बस यही रिक्वेस्ट है कि वो लोग आएँ, इस तरह की चीज़ें वगैरह देखें, करें, बस। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मज़ीद स्टॉल पे जाके हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारे एक सिस्टर हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरूज फातिमा है। नूज फातिमा, आप क्या सेल कर रहे हो यहाँ पे? मैं यहाँ पर ब्रांड के कपड़े सेल कर रही हूँ। अच्छा, ब्रांड के जो कपड़े, ये आप लोग ब्रांड से परचेस करने के बाद स्टॉल लगा के फिर सेल करते हो आप लोग? जी। अच्छा, सेल कैसे जा रही है? यहाँ पर लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? यहाँ पर लोग आ रहे हैं अच्छे से, वो मतलब कपड़े खरीद रहे हैं, सारे यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं, उनसे भी खरीद रहे हैं, सारे लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। स्टॉल के अलावा और भी ये चीज़ें आप काम करती हो या सिर्फ स्टॉल के हद तक है? मेरी अम्मी जो है वहाँ पर उनका शॉप है बल्तिस्तान वुमेन्स मार्केट में, वुमेन मार्केट में, और यहाँ पर ये मैंने स्टॉल मतलब खोला है फर्स्ट टाइम। अच्छा, क्या फील कर रही हो इसे स्टॉल लगा के चीज़ें सेल कर रही हो? यहाँ पर मुझे बिजनेस का आइडिया मिल रहा है, और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। लोग आ रहे हैं, मेरे कपड़े देखकर खुश हो रहे हैं, ले रहे हैं उनको। अच्छा, ख़वातीन के लिए ऐसे इवेंट्स होना ज़रूरी है या नहीं? जी ज़रूरी है, उनको भी बिजनेस का आइडिया होना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यहाँ पर ये मैसेज देना चाहूँगी कि यहाँ पर लोग जो है सर्दियों को मतलब एक चैलेंज समझते हैं। यहाँ के लोग वो समझते हैं कि सर्दियों में कोई काम नहीं हो सकता, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सर्दियों को भी हम बाकी सीजन की तरह एंजॉय कर सकते हैं, सर्दियों में भी खेल कूद हो सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।